हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस जब गुस्से में होंगे तो गुस्से में होकर भी वो आपको कैसे प्यार अपना शो करेंगे। तो उनका प्यार जैसे लाइक स्पाउस लव हिडन एंगर, कुछ ऐसा आज हम थोड़ा नया कुछ देखने वाले हैं आपके लिए। तो दो पायल्स हैं हमेशा की तरह, रेगुलर कार्ड्स के साथ। तो पाइल वन है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पिक्चर देखना है, जोन सा ही पिक्चर आपको लग रहा है कि मुझे ये सिलेक्ट करना चाहिए वही पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पाइल टू है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर इवन नंबर सॉरी अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल वन, और अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल टू। ठीक है, आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल वन, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए, फिर आपकी रीडिंग को करते हैं शुरू। ओके, तो अगर हम क्लियर यहाँ से देखें आपके लिए क्या रीडिंग आती है। एक तो चीज़ ये है कि ना, जब आपके स्पाउस ना आपसे गुस्सा होते होंगे ना तो वो बिल्कुल भी ना, मतलब ऐसे रूठ जाते होंगे जैसे एक छोटा बच्चा जब रूठ जाता है ना तो किसी से भी बात नहीं करता है। किसी इनफैक्ट किसी को देखता भी नहीं है, इधर मुंह भी नहीं करता अगर कोई बात करने आता है तो। ठीक है, तो मतलब एकदम नाक पे ना इनके गुस्सा चढ़ जाता होगा। तो गुस्सा हो जाते होंगे जब इन्हें मतलब ऐसा होता होगा ना कि नहीं अभी मुझे, अभी मतलब भले ही आप उनको मनाने भी आ गए ना, जैसे मान लीजिए अगर आप उन्हें मनाने आ गए या कोई 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 भी, मतलब आप दोनों को मतलब बेसिकली आप दोनों का ही देखें तो आप अगर उन्हें मनाने चले भी गए ना तो भी अगर उन्हें गुस्सा ही रहना है ना आपसे तो वो उतनी देर तक गुस्सा ही रहेंगे, भले ही आप कितनी कोशिशें कर लो उनसे बात करने की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ही जाते होगे, कभी कभार वो भी आते होंगे आपके पास। ठीक है, तो कभी वो रूठे तो आप मनाएं, कभी आप रूठे तो वो मनाएं, ये बैलेंस में चलता रहता होगा आप दोनों का। तभी आप दोनों को एक दूसरे को मनाने में मज़ा भी आता होगा। चलो इस बार इनकी बारी है गुस्सा होने की, ठीक है इस बार मैं मनाऊंगा या मैं मनाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ठीक है इन्होंने आपसे बात नहीं करी, अब आप ना कुछ अकेले ना काम करने लग गए, कुछ ऐसा आप काम करने लग गए जिसमें हो सकता है आपको चोट भी लग सकती हो। जैसे होता है ना कि ऊपर से कुछ नीचे उतारना, कोई भारी चीज़ का काम करना, या कोई ऐसा काम करना जिसमें दो चार जने अगर हेल्प करा दें तो इजी हो जाएगा काम। ठीक है, तो अभी ना खटपट की आवाज़ आने लग गई तो इन्हें समझ ही नहीं आया कि मतलब ये कहाँ से आ रही है। अब जब वो बाहर ऐसे आया थोड़ा तो इन्होंने इग्नोर करा, कहीं से आ रही होगी, ठीक है आप कुछ कर रहे होगे काम या घर में कोई काम चल रहा होगा। तो जब उन्हें ज़्यादा आवाज़ आने लगी ना, एकदम से कुछ गिरने की ऐसे एकदम से आवाज़ आई, तो वो आपके पास एकदम जैसे आपको ढूंढते हुए आए तो देख रहे हैं कि आपके ना आसपास में बहुत सारी चीज़ें, और हो सकता है आप ना कहीं कुछ मैनेज वगैरह कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपका ना कभी कभार मन कर जाता होगा कि अरे यार ये चीज़ मुझे ना ये जगह अच्छी नहीं लग रही, इसे मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ या ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ। धूल मिट्टी ज़्यादा जम रही है, इसे साफ़ कर देता हूँ। आपका ऐसा ना चलता रहता होगा कि आप ना थोड़ा जब भी आपका मन करता होगा ना, कभी क्लीनिंग कर दी, कभी ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जब भी बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि गड़बड़ हो रखी है। तो अब वो देखे पहले, और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी जब आप उनसे बात करने आए थे तो उन्होंने आपसे बात नहीं करी। अब वो ना क्या करते हैं, थोड़ी देर तो वहीं बैठे रहते हैं, आपको देखते हैं कि आप में भी उनको बुलाओ उनको कुछ कहो। तो वैसे तो उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं क्योंकि आप दो चार बार ट्राई उनको कर चुके हो, लेकिन अब नहीं करोगे आप, उनको इतना तो पता है। तो आपके पास वो बैठे और खुद से ही ना मतलब चीज़ें थोड़ा सा अरेंज करने लग गए। तो आपने क्या कि मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। तो कह रहे हैं कि ज़रूरत है तभी तो आ गया ना बिना बुलाए,
मुझे पता है कि ज़रूरत है। तो आप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उनको। तो कह रहे हैं कि रुक जाओ मैं कर देता हूँ, भारी चीज़ है, लग जाएगा, गिर जाएगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो आप कह रहे हो ऐसे ऐसे ना छीन के कह रहे हो कि ना मैं कर लूँगी ना अपने आप, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी फिर। तो आप कह रहे हो मुझे प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? तो कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम होगी, तुम्हें नहीं करना है, मैं ही करूँगा, हटो यहाँ से। तो आप हटे, आपको थोड़ा सा उन्होंने साइड करा और सारा काम वाम करने लगे। कह रहे हैं ये कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, ऐसे ऐसे कह के सारा काम आपका कर दिया। अब जाके थोड़ा मतलब बैठे हैं, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसे, थक गए हैं। तो आप कह रहे हो ज़्यादा ही काम कर लिया आज। तो कह रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, इसमें क्या अच्छा है, काम करा तो सारा गुस्सा भी निकल गया। तो हंसने लग गए। फिर आप थोड़ा सा मुंह चढ़ा के बोलते मैं जब आई थी तुमसे बात करने तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी? तो कह रहे तब तब नहीं था, थोड़ा सा क्या आप कह रहे क्या नहीं था, मन? तो वो कह रहे नहीं मन की बात नहीं है, लेकिन होता है ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें गुस्सा आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। तो आप दोनों हंसने लग गए आपस में। ठीक है, तो मतलब एक स्टोरी वे में मैंने आपको बताया है, स्टोरी टेलिंग में आपको बताया है कार्ड्स के एनर्जीज को पिकअप करके, कि उनका जो गुस्सा होता होगा ना, वो ना जब अगर उनका माइंड कहीं और व्यस्त हो जाता होगा ना तो उनका गुस्सा भी निकल जाता होगा किसी भी पर्टिकुलर बात को लेकर, वो ज़्यादा देर तक ना गुस्सा नहीं रह पाते होंगे आपसे। ठीक है, और इसमें उनका क्या हिडन लव था कि उन्हें भले ही आप से वो कुछ देर बात ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने आपकी केयर करनी छोड़ दी। गुस्से में भी वो आपकी बहुत केयर करते होंगे। और अगर वो देखते होंगे कि आप कुछ किसी मुसीबत में हैं या किसी प्रॉब्लम में जा सकते हैं, कोई चीज़ हर्ट कर सकती है आपको, तो गुस्सा कोने में, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रोटेक्शन करना, आपको आपकी केयर करना, आपका ध्यान रखना ही उनकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया है कि आपके स्पाउस कैसे आपको गुस्से में भी प्यार करते होंगे, गुस्से में भी अपना प्यार दिखाते होंगे। ठीक है, एंड फोर ऑफ स्पोर्ट्स देखिए, ज़्यादा दिन तक तो ना वो आपसे गुस्सा रह ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि ना उनसे रहा ही नहीं जाता होगा आपसे गुस्सा। जब जब वो आपसे गुस्सा होते होंगे ना तब तब मतलब या तो वो बिल्कुल नहीं सोते होंगे या फिर वो बहुत सोने लग जाते होंगे। ठीक है, तो मतलब भले ही सोए ना लेकिन एक्टिंग करने लग जाते होंगे कि बस एक ही जगह बैठे हैं, नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मनमोजी किस्म के ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन है दिल के बिल्कुल साफ और बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करते होंगे। ठीक है, थोड़े नखरेले हो सकते हैं लेकिन आप इनके नखरे उठा लोगे, यहाँ से ये पता चलता है। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं एक चैनल्ड सॉन्ग आपके लिए देखना चाहती हूँ, तो हम कार्ड्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही चैनल्ड सॉन्ग आपके लिए देखते हैं। ओके, आपके लिए एक सॉन्ग है खामोशियाँ, खामोशियाँ, ऐसा वाला सॉन्ग है, याद है ना? तो तेरी मेरी खामोशियाँ, ऐसा सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। थोड़ा ट्यून में आपको बता दिया कि इजी हो जाए रिकॉग्नाइज करना, तो ज़रूर सुनिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम ले लीजिए जिससे कि आपकी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए और आपसे कनेक्ट करे। ठीक है,
ओके, तो एक चीज़ है कि वो ना जब आपसे गुस्सा होते होंगे ना, तो खुद भी उनका ना मूड ख़राब ही हो जाता होगा। बेसिकली वो बड़े सैड से, बड़े मतलब बड़े कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रिएक्ट करने लग जाते होंगे। ठीक है? जैसे होता है ना, कुछ लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज़ पर, तो इमोशनली बड़े वो हो जाते हैं डाउन से। ठीक है? फिर कभी कभार छोटी छोटी बात पे भी रोना आ जाता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ऐसा उनका ना थोड़ा मूड स्विंग हो जाता होगा जब आपसे वो गुस्सा होते होंगे किसी बात पर। तो जैसे क्या है, अ, हम्म आप आज ना सोच रहे हो, क्योंकि आज आप दोनों को ना कहीं किसी शादी, किसी सेलिब्रेशन, या घर में हो सकता है, या कोई भी सेलिब्रेशन में ना आप दोनों को साथ जाना है। लेकिन हो चुकी है आप दोनों की लड़ाई, और अब आप दोनों ही सोच रहे हो कि मतलब ऐसे जाएंगे इस मूड के साथ, तो किसी को पता ना भी चलना हो ना तो पता चल जाता है, और फिर चलो छोड़ो। जब हम दोनों का मूड ही अच्छा नहीं होगा, तो हम उस सेलिब्रेशन को भी ना पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। क्या करा जाए, ये आप दोनों सोच रहे हो, लेकिन एक दूसरे से पूछ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बस वेट कर रहे हो कि किसी का तो गुस्सा शांत हो तो वो उसके पास जाए। अब आप क्या हो कि हो सकता है आपको मनाने के लिए, या आपसे थोड़ी बात ख़त्म वो करने के लिए, मतलब गुस्से वाली बात आपसे ख़त्म करने के लिए वो शायद आपके पास आए। तो क्या होता है, किसी वजह से ना, मे बी, या तो हम्म ऐसा हो सकता है कि ना आप को ना दो चार लोग पकड़ के कहीं ले जाते हैं, तो वो आपसे ना बात नहीं कर पाते, और आपने उनको देख लिया होता है कि वो आपके पास आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं, अरे यार, अब कैसे बात करूं, तो फिर सोचते हैं कि कॉल कर लेता हूँ। तो जब कॉल करते हैं तो आप उनका कॉल कट कर देते हो कि भाई दो चार लोगों के साथ गए हैं, तो ऐसे सबके सामने बात नहीं हो सकती है ना। तो वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं बात करने को आ रहा हूँ तो इनको बात नहीं करनी है। हो जाता है ना, जब इंसान का मूड खराब हो और वो अप्रोच करे बात करने की, और फिर बंदा सामने वाला बात नहीं करना है, नहीं कर रहा है, तो हो जाता है ना, बड़ा ईगो है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। उसने दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही होता है सबके साथ। ठीक है? तो अब इन्होंने कहा ठीक है, उनको अपना काम है, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। तो भाई अपना काम लेकर ये बैठ गए, मतलब अपना काम करने लग गए। और आपने उनको आज मना किया था कि आज आपको अपना कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आज हमें जाना है। तो जब आपको पता चला कि वो अपना काम करने लग गए हैं, आपने भी कोई बात नहीं छेड़ी, मतलब आपको ये लग गया अंदर से कि सब प्लान कैंसिल हो गया है, तो बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब काम करते करते ना उनका ना मन लग रहा, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब भूख प्यास लग रही है, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने भी कुछ ठीक से खाया नहीं होगा। मतलब ऐसे ही ना, आप दोनों ही थोड़े से ना ज़िद्दी किस्म के हो जाते होगे, मतलब फिर खुद पे ना ध्यान ही देना छोड़ देते से हो गए। और आप दोनों की एक दूसरे की केयर भी होती होगी। तो जैसे ना काम वाम को थोड़ा साइड करके फिर वो आपके पास आते हैं, और आप मतलब दो चार जनों के साथ अगर कहीं बैठे होते हो ना, तो आपका हाथ ऐसा पकड़ते हैं और मतलब सामने आ जाते हैं कि मुझे एक बार आ जाओ, बात करनी है। यूजुअली वो किसी के बीच में ना इंटरप्ट नहीं करते होंगे, जब भी आप किसी से भी बात कर रहे होते होंगे ना, तो वो इंटरप्ट इतना नहीं करते होंगे। लेकिन आज वो आए और आपका हाथ पकड़ के, या आपको साथ लेकर वो मतलब रूम में लेकर आए, या कहीं भी किसी स्पेस में लेकर आए, और आपसे कहा कि अच्छा, कुछ प्लान था हमारा। तो आप कह रहे हो, तो तो वो कह रहे हैं तो कुछ नहीं, मतलब बताओ क्या करें। तो आप घड़ी देखते हो, आप कहते हो अभी तो समय तो है लेकिन कम है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। वो कह रहे हैं जब मुझे ही कुछ करना होता तो तुमसे नहीं पूछता, तो तुम ही बता दो। तो वो कह रहे हैं अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है मैं बताऊंगी। जैसे आप जाने लगते हो ना, वो कह रहे हैं अच्छा सुनो, तुमने कुछ खाया? तो आप कह रहे हो तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं खाऊं नहीं खाऊं, बहुत सारा खाऊं कम खाऊं। तो वो कह रहे हो मुझे कम और ज़्यादा की नहीं है, तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया, बस मुझे ये पूछना है। तो
आप कह रहे हैं कि जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है सेम, क्योंकि आपको पता है उन्होंने भी नहीं खाया है, ठीक है। तो कह रहे हैं अच्छा, मतलब मेरा शक सही था, चलो ये सब छोड़ो, पहले ना साथ में बैठ के खा लेते हैं कुछ। तो आप कह रहे हो गुस्सा शांत हो गया? कह रहे हैं गुस्सा तो कब का शांत हो गया था, लेकिन तुम ही नहीं मिल रहे थे बस मुझे। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी ये काम, कभी वो काम, मतलब सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। जबकि पता है कि मैं बात करने आ रहा हूँ, नहीं है टाइम, है ना। तो आप कह रहे हो दो चार लोगों को क्या मैं बोलती कि ऐसे ऐसे बात हुई है तो मुझे जाने दो। तो वो कह रहा अभी भी तो लेकर आया ना पकड़ के। तो आप हंसने लग गए। साथ में आप दोनों ने थोड़ा सा कुछ मतलब टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद आप दोनों अपने सेलिब्रेशन के लिए तैयार होने के लिए अ, हो गए रेडी और फिर निकल गए। तो इसमें क्या कह सकते हैं, एक स्टोरी टेलिंग मैंने छोटा सा आपको बताया है कि आप उससे कनेक्ट हो सको, कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, जब वो आपसे गुस्सा होते होंगे ना, उनका ना खुद का ही मतलब ऐसा हो जाता होगा कि अरे यार मेरे को इतने डिप्रेशन में नहीं रहना है। उनको पता होता होगा कि वो आपसे बात करे बिना रह भी नहीं सकते हैं, वो आपको देखे बिना भी नहीं रह सकते हैं, आपकी चिंता करे बिना भी नहीं रह सकते हैं, तो वो क्यों आपसे गुस्सा रहे हैं? वो पागल है क्या? वो खुद को कहते होंगे कि ना तू पागल है, तू तू तेरे को गुस्सा आ गया, तेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए था, वो कितनी प्यारी है, उस पे कैसे गुस्सा कर सकता है तू। मेरे पे खुद को बोलते होंगे वो पागल, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि गुस्से गुस्से में भी जब वो उनका प्यार उस गुस्से को पिघला देता होगा ना, तो हमेशा प्यार की जीत होती होगी और इन दी एंड वो आपको प्यार से मना ही लेते होंगे। मतलब चाहे आप गुस्सा हो तो भी उन्होंने बनाना है, चाहे वो गुस्सा हो तो भी उन्होंने आपको बनाना है। ये होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आप नहीं मना सकते, आप मनाओगे, लेकिन मतलब वो कहते होंगे कि मतलब चाहे रूठो चाहे कुछ करो, लेकिन चाहे मैं रूठूं चाहे तुम रूठो, मनाना मुझे ये इन दी एंड आके। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हाँ, कभी कभी अगर आप मना लेते हो उन्हें उन्हें अच्छा लगता होगा। अच्छा, एक चैनल सॉन्ग हम देखते हैं आपके लिए। ओ, 3 years अच्छा। इससे क्या सॉन्ग आ सकता है? एक और मैसेज में एक और कार्ड निकालते हैं, इससे क्लियर होगा। तो एक बार सॉन्ग थोड़े सैड सॉन्ग ही होगा कोई। ओके। एक सॉन्ग है, ये पुराना सॉन्ग है, अगर आपने सुना हो तो, वैसे पॉपुलर सॉन्ग है बिल्कुल। तुम दिल की धड़कन में रहती हो। अच्छा सॉन्ग है ये, तो आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।